तो हमने सुना है कि बिहार पुलिस का पेपर लीक हो गया है, ठीक है ना। तो उसके कुछ क्वेश्चन थे मैथ के, तो वो बताने वाले, ठीक है ना। तो जो मैथ क्वेश्चन थे वो आप लोग देखिएगा। मतलब जो पेपर लीक हुआ ना, उसमें कुछ क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहे हैं। तो इस वजह से उसको थोड़ा बताने में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। मैं वो क्वेश्चन लगा दूंगा, और जो क्वेश्चन क्लियर दिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना, वो क्वेश्चन मैं लास्ट में लगा दूंगा। ये प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि एम और एन एक काम को 10 दिन, एन और पी 12 दिन में, और पी और एम 15 दिन में करते हैं, ठीक है। तो यदि एम एन पी एक साथ करें तो कितना दिन लगेगा। तो मान लीजिए एम और प्लस एन कितना दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। एन प्लस पी 12 दिन में, पी प्लस एम कितना दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। तो इन तीनों का हम एलसीएम में लेंगे, आएगा 60 आएगा। ये कि इसका क्या आ गया, कार्य क्षमता 6, इसका क्या आ गया 5, इसका आ गया 15 चौक 4 बार इतना, ठीक है ना। अब देखिए हम इनका सारा काम जोड़ते हैं, कार्य क्षमता क्या है, देखते हैं कि कितना आता है। 6 5 11, 4 15, 15 आ गया। और इसको जो जोड़ते हैं तो क्या आएगा, ये सब दो दो आएगा, क्या आएगा 2 एम आएगा प्लस 2 पी आएगा प्लस 2 एन आएगा, ये आएगा ना। इसको हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो m प्लस एन प्लस पी का क्षमता 15, तो m प्लस एन, ये n है, प्लस p ये इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो 15/2। मतलब इनकी m n और p की कार्य क्षमता क्या आएगा, कि क्या आ गई 15/2 आ गई, ठीक है ना। अब कुल काम क्या है 60, तो 60 काम को ये तीनों की कार्य क्षमता क्या है 15/2 है। तो अगर 15/2 कार्य क्षमता से करेंगे तो कितना दिन लगेगा 60, ये उल्टा हो जाएगा 2/15, 15 चौको 60 और 4 दूनी 8। तो दिन कितना आ गया, ये तीनों मिलके करेंगे एक साथ तो कितना 8 दिन में ये काम खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो ये प्रश्न उम्मीद करता है आपको समझ में आएगा। अगर देखिए अगर ऐसे दिया होता है ना, काम की दो लोग करते हैं, तो इनको पहले इनका हम कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, फिर इसको जोड़ लेते हैं। और इनको यहाँ पर देखने की ये लोग, इन लोग का कार्य क्षमता 2 बार काउंट हुआ है ना। एक बार एम का यहाँ हुआ है, फिर एम का यहाँ हुआ है, एन का 2 बार हुआ, पी का 2 बार हुआ है। इसीलिए इनको लिख करके 2 कॉमन लेकर के फिर 2 इधर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो सिंगल कार्य क्षमता इनकी आ जाती है, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं ये प्रश्न नंबर 98, ठीक है ना। नहीं, हम लोग लाइन लिखते हैं। प्रश्न नंबर इधर था, यहाँ कहीं था, हाँ यहाँ लिखा हमने प्रश्न नंबर 47, ठीक है ना। ये प्रश्न बच्चों ये थोड़ा सा इसमें ऑप्शन गलत दे दिया है, ठीक है ना। ये प्रश्न ऑप्शन गलत दे दिया है। इसलिए ये प्रश्न क्या दिया था, ये प्रश्न दिया है वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुने के बराबर हो, तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो अगर कोई पूछे पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या वही होती है कि जिसके गुणनखंडों का योग जो होता है वो उस संख्या का दोगुना होता है, तो वो पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें से यही पूछा है कि इसमें से पूर्ण संख्या कौन है जिसके गुणनखंडों का योग उसका दोगुना है। तो इस जो ऑप्शन दिया इसमें से कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिसका मतलब गुणनखंडों का योग जो हो, मतलब कि वो उसके उस संख्या का दोगुना। हम लोग करके देखते हैं। ये 15 है, तो 15 का गुणनखंड क्या क्या आएगा, एक से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा, ठीक है ना। ये इसके गुणनखंड है, ठीक है, ये इसके गुणनखंड है 15 के। तो इसका हम योग देखते हैं क्या आता है, 15 5 20, 20 3 23, 1 24, 24 ही आ रहा है। तो ये कहाँ 15 का दोगुना कहाँ है, 15 का दोगुना 30 होता है, फिर ये तो 24 ही आ रहा है। तो ये नहीं है, ये वो संख्या नहीं है जिसका गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना होगा। और इसी तरह हम लोग 18 भी चेक कर लेंगे। 1 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा। इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। 9 6 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 और 18 क्या होता है, 21 18 हो जाएगा आपका 39, ठीक है। ये 39 पर इसका 18 का दो दोगुना क्या होता है 36। ये भी इसके गुणनखंडों की संख्या का योग का दोगुना नहीं है, उससे ज़्यादा है। तो इसी तरह 16 का भी चेक करेंगे, 12 का भी चेक करेंगे, तो वो भी नहीं आएगा, ठीक है ना। जो मैं आपको समझा, एक संख्या 6, ठीक है ना, ये पूर्ण संख्या है क्योंकि इसका हम गुणनखंड देखते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 6, ठीक है। इसको में जो जोड़ते हैं 6 3 9, 9 2 11, 1 12, क्या 12 आ गया। ऐसा संख्या क्या है, इसका डबल क्या होगा 12। तो क्या है 6 के गुणनखंडों का जो योग होता है वो उसके
वो उसका मतलब डबल होता है। तो ये संख्या 6 क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में ऐसा कोई संख्या दिया ही नहीं है कि जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो, ठीक है ना। तो ये प्रश्न थोड़ा, इस प्रश्न गलत है, ठीक है ना। ये प्रश्न गलत है, मतलब प्रश्न सही है, इसकी ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न मतलब कट जाएगा, इसके आपको नंबर मिलेंगे अगर ऐसा प्रश्न आता है तो, ठीक है ना। तो आपको मतलब कि ये, अब मुद्दा ये नहीं कि ये गलत है, इस टाइप के प्रश्न और भी आ सकते हैं। तो आपको कैसे करना है यहाँ मैंने बताया, ठीक है ना। आपको ऐसे चेक करना है कि उस प्रश्न के जितने भी गुणनखंड होते हैं उसको लिख लेना है इसी तरह के तरीके से। गुणनखंड मतलब क्या, वो जिस संख्या से कटता है, ठीक है ना, वो लिख लेना है। फिर उनको जोड़ लेना है, देखना है कि वो उस संख्या का डबल होगा कि नहीं। अगर डबल होगा तो वो उस संख्या का मतलब कि वो संख्या को समझिए पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग की क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग नहीं मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की परिभाषा यही है कि उस संख्या का गुणनखंड करने पर फिर जो गुणनखंड होगा उसको जोड़ने पर उस संख्या का डबल होगा। जैसे यहाँ पर हमने 6 का किया, 6 का हमने यहाँ पर गुणनखंड किया, 1 2 3 और 6 किया, इसका गुणनखंड है, इसको जोड़ा तो ये 12 आ गया। तो ये 6 का डबल है कि नहीं, 6 का डबल है। ये संख्या 6 क्या है, ये पूर्ण संख्या है। इस तरह इन सबको चेक करेंगे, पर इनमें से कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये पूर्ण संख्या आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 48, ठीक है ना। देखिए ये प्रश्न क्या, जो ये 48 प्रश्न है इसके लिए आपको जो मतलब कि माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालने आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग पहले माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालने आना चाहिए, तब ये प्रश्न आपके लिए आसान है, ठीक है ना। देखिए माध्य, पहले माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए ये x है, ये सारी संख्याएं दी हुई हैं, तो माध्य निकालने के लिए इन सारी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। और फिर जितनी संख्याएं हैं उससे हम लोग भाग दे देंगे, तो जो संख्या आएगी वो उसका माध्य होगा, ठीक है ना। और देखिए बहुलक क्या होता है, हम सारी संख्याओं को क्या बोलते हैं, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे, मतलब पूरा अच्छे से असेंडिंग आर्डर में। फिर जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई होगी वही संख्या क्या होगी, बहुलक होगी, ठीक है ना। और माध्यिका के लिए क्या करते हैं, माध्यिका के लिए क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि कितनी संख्याएं दी हुई हैं। मतलब माध्यिका के लिए भी हम संख्याओं को पहले असेंडिंग आर्डर में लगाते हैं, ठीक है ना। फिर देखते हैं कितनी संख्याएं दी हैं। अगर मान लीजिए विषम संख्या दी हुई, हमारे देखिए कितना यहाँ पर 7 संख्या है, तो ये विषम संख्या है, तो उनको पूरा असेंडिंग आर्डर में लगा लेंगे। और फिर जो बीच वाली संख्या होगी वही माध्यिका होगी। पर कभी कभी अगर मान लीजिए सम संख्या दी हुई है, मान लीजिए कि 6 संख्याएं दी हुई हैं, तब तो बीच वाली संख्या कोई नहीं होगी। तो बीच की 2 संख्याएं कैसे, मतलब ये मान लीजिए 7 संख्याएं हैं, तो इनको पहले असेंडिंग आर्डर में हम लगा लेंगे। फिर मान लीजिए ये 7 संख्या है ना, तो ये तो 7 है, मान लीजिए पर 6 है, मान लीजिए एक संख्या ऐसे ऐसे करके मतलब 6 संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो जो बीच की 2 संख्याएं होंगी इनका जो औसत होगा वो माध्यिका होती है, ठीक है ना। तो वो माध्यिका होती है। तो ये माध्य, माध्यिका, बहुलक आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है ना। और समझ में नहीं है तो बताइएगा, ये माध्य, माध्यिका, बहुलक का हम एक अलग वीडियो स्पेशल बना के आपको पढ़ा के बता देंगे, ठीक है ना। तो ये हमको यहाँ मैच करना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो पहला विकल्प क्या दिया है, x का माध्य z का बहुलक के बराबर है। तो x का माध्य क्या होगा, तो पहले x का माध्य हम निकालते हैं, इसको जोड़ेंगे, 6 5 11, 11 10 21, 21 4 25, 25 6 31, 31 5 36, 36 6 42, 42 कितनी संख्या है, 4 3 7, 7 संख्या है, ये 7 संख्याएं हैं। तो काट देंगे तो x का माध्य, ये x का माध्य क्या आ गया, 7 6 42, x का माध्य आ गया 6, x का माध्य आ गया 6। अब देखते हैं z का बहुलक, z का बहुलक क्या है। इसको जो हम लोग लगाएंगे असेंडिंग आर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, तो भी जो मैक्सिमम संख्या है वही रहेगा बहुलक। इसका जो संख्या ज़्यादा बार रहती है वही बहुलक होता है। इसमें संख्या कौन सी ज़्यादा बार है, 7 है। तो z का बहुलक क्या है, 7 है। क्या दोनों बराबर हैं, ये 6 7 नहीं ना है, तो पहला ऑप्शन गलत है। अब दूसरा देखते हैं z का माध्य, हम लोग निकालते हैं, z का माध्य हम लोग निकालते हैं, 7 7 14, 14 12 26, 26 6 32, 32 5 37, 37 4 41, 41 8 49, तो 49, ये भी संख्याएं 7 हैं। तो 7 टोटल 7 संख्याएं हैं जेड में भी, ये इसका जेड का माध्य क्या आ गया, 7 7 आ गया। अब किसके बोला बराबर, वाई की माध्यिका,
y की माध्यिका क्या होगी। हम लोग पहले y को असेंडिंग आर्डर में लगाएंगे। y की माध्यिका हम लोग इसको लगाएंगे, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। तो 3 4 5, 3 4 5, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 14, हो गया ना 7। हाँ 7 हो गया, ठीक है ना। अब इसकी माध्यिका, इसका बीच वाला संख्या क्या है, बीच वाला संख्या 5 है, तो y की माध्यिका क्या आ गई 5। तो z का माध्य और y की माध्यिका बराबर है, नहीं बराबर है, दोनों ने नहीं, ये 7 है ये 5, ये भी नहीं, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। अब तीसरा क्या बोला है, y की माध्यिका। तो y की माध्यिका हम निकालेंगे 8 5 14, सॉरी 8 5 13, 13 6 19, 19 और 14 33, 33 3 36, 36 5 41, 41 4 45। तो y की माध्यिका क्या होगी 45/7, ये पॉइंट में आएगा, ठीक है ना। और फिर क्या बोला है, x का बहुलक। x का बहुलक क्या है, x की में कौन सा ज़्यादा आया है, 6 3 बार आया है, ठीक है ना, 6 3 बार आया है, तो x का बहुलक क्या है 6 है, और ये पॉइंट में आ रहा है, तो ये भी दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी गलत है। तो हम लोग डी, अगर आप लोग पेपर में है तो डायरेक्ट आपको डी वाला चेक नहीं करना, वही मार देना, क्योंकि 3 गलत है तो चौथा सही होगा। पर यहाँ हम आपको चेक करके बताते हैं। एक्स का माध्य क्या आया है, हम लोग निकाला था 6, एक्स का माध्य क्या आया 6 आया है, ठीक है ना। और फिर क्या बोला माध्यिका, तो एक्स की हम लोग माध्यिका निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, पहले इसको हम लोग असेंडिंग आर्डर में लिखते हैं। 4, फिर 5, फिर 5, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 10, तो माध्यिका क्या है 6 आई है, तो इसका माध्यिका भी 6 आ गई। अब इसका बहुलक यहाँ हम लोग निकाला था कि जो ज़्यादा बार आता है वही बहुलक 6 हो गया, बहुलक भी क्योंकि 6 ज़्यादा बार आया है, तो ये तीनों बराबर है। एक्स का माध्य भी 6 है, माध्यिका भी 6 है, और बहुलक भी 6 है, तीनों बराबर है। तो तीनों बराबर है, तो मतलब डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना सीख लीजिएगा, ठीक है ना। हम देखते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 96, ठीक है ना। तो 96 में क्या दिया है कि 26 पेनों का क्रय मूल्य 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत, ठीक है ना। तो हम लोग इजी करने के लिए हम लोग 100 मानते हैं, ठीक है ना। कि मान लीजिए एक पेन का क्रय मूल्य, मान लीजिए एक पेन का क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य 100, तो 26 का क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 पेन का क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं 26, नहीं हम लोग यहाँ पर हम लोग विक्रय मूल्य मानेंगे तो ईजी होगा, ठीक है ना। मानते हैं एक पेन का विक्रय मूल्य, ठीक है ना, बराबर 100, तो 25 पेन का 25 हो जाएगा। अब क्या बोला, 26 पेनों का विक्रय मूल्य 25 पेनों के 26 पेनों का क्रय मूल्य 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 26 का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 2500, तो एक का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 2500/26, ठीक है ना। हम लोग लाभ निकालेंगे। देखिए लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य बटे लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ होता है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या है एक पेन का 100, और एक पेन का क्रय मूल्य 2500/26, क्योंकि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जिसको घटाएंगे हम लोग, इसमें गुणा करेंगे 26 हो जाएगा, 2600 माइनस 2500 क्या होगा 100/26, ये लाभ आ गया, ठीक है ना। ये लाभ आ गया, तो हम लोग लाभ प्रतिशत निकालेंगे, ये हमसे यही पूछा है, लाभ या हानि प्रतिशत, तो लाभ आ गया, लाभ प्रतिशत निकालेंगे, क्या हम लोग क्या करेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य क्या है पेन का 2500/26 और गुणे 100, तो 26 कट जाएगा, और इससे ये 2 0 कट जाएगा, 25/100 आएगा, तो 25 ये 4 कट जाएगा, कितना आया 4%। लाभ क्या आ गया 4%, ठीक है ना। और जो प्रश्न नंबर 90 कौन सा, हाँ 99 और 100, ये दोनों क्लियर दिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको इमेज लगा दे रहा हूँ, वो देखिएगा, वो क्लियर दिख नहीं रहे हैं।
वो जो प्रश्न नंबर 99 है उसमें जो अनुपात के पहले पता नहीं क्या लिखा है, वो उससे नहीं क्लियर हो पा रहा है, ठीक है ना। और वो जो 100 वाला तो पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है। और जो केमिस्ट्री के कुछ है वो जो 1-2 क्वेश्चन हैं 49 और 50, ठीक है ना। उसके लिए आपको केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे अगर अगर आपको मैं अगर ऑप्शन बता देता हूँ, ये ऑप्शन सही है, तो उससे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बताइएगा वो जो सजाती जो श्रेणी है उसका जो है मतलब जो एल्काइन मतलब जो एल्काइन समूह का मतलब वो जो CH3 CH4 वाला वो सब है, तो उसका पूरा बाकायदे वीडियो बना के आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि वैसे ऑप्शन बता देने से आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बताइएगा अगर वो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ाना होगा तो, ठीक है ना। तो उसको हम लोग मतलब कि जल्दी बोलेंगे तो मतलब कि आज ही उस वीडियो को हम लोग मतलब अच्छे से आपको बताएँगे, ठीक है। रात में मतलब हम लोग उसको बता देंगे। अगर पूरा मतलब क्योंकि उसको पूरा अच्छे से बताना पड़ेगा बुक लेकर के 10th का, ठीक है ना। वैसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए मतलब समझ सकते हैं कि वो सीधे ऑप्शन बताने से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो अभी इतना आप लोग करिए, फिर उसको बताइए क्या करना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और भी अगर मैथ का कोई क्वेश्चन मैंने खोजा है, मुझे कोई मिला नहीं है, ठीक है ना। अगर और भी मैथ के क्वेश्चन हो तो आप मेरे को बताइएगा, मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। मेरे को इतनी मैथ के क्वेश्चन दिखे हैं और वो 99-100 वाला वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। अगर क्लियर हो पा रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट में वो प्रश्न लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं मतलब उसको बता दूंगा।